कक्षा 4 की गणित का पाठ नंबर 4 टिक 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 से आज हम छुट्टियों में मौज मस्ती संबंधित टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है कि आतिफ की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मजेदार योजनाएं बनाई हैं जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है। इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा है। अब देखिए यहाँ पे शबाना को एक पत्र लिखा गया है और पत्र कैसे लिखते हैं ये भी आप समझिएगा और किस किस तारीख का इसमें जिक्र हुआ है ये आपने देखना है। देखिए तारीख, जगह अजमेर, अजमेर से ये पत्र 1/5/2006, इसको पढ़ेंगे आप 1/5/2006 को लिखा गया है। और पत्र में क्या लिखा गया है, क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है तो उसको हमको देखना है कि प्यारी शबाना आपा आदाब, आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा। आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 3/6/2006 को खुलेंगे। मैं 5/5/2006 को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 20/5/2006 को वापस आऊंगा। आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम मिलजुल कर खूब मौज मस्ती करेंगे। खुदा हाफिज। आतिफ ने ये लेटर लिखा है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि एक तो ये पत्र जो लिखा गया है ये अजमेर से 1/5/2006 को लिखा गया है। और क्या क्या इसमें बताया गया है देखिएगा कि 1/5/2006 को लिखा गया है और उसी दिन वो कह रहा है आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई। यानी कि छुट्टी कब से शुरू हुई? 1/5/2006 से। स्कूल कब खुलेंगे? 30/6/2006 को। ये देखिए ये भी बताया गया है। मैं नानी के घर जा रहा हूं। कब जा रहा हूं? 5/5/2006 को नानी के घर जा रहा हूं और वहां कब तक रुकूंगा? 20/5/2006 तक। अब देखते हैं बच्चों कि 1/5/2006 को यह पत्र लिखा गया था और साथ में आप यहां देख रहे हैं कि नीचे देखिएगा शबाना को जो नागपुर में रहती है यह पत्र 6/5/2006 को मिला। जो उसकी बहन शबाना नागपुर में रहती है ये पत्र उसको कब मिला? 6/5/2006 को और उसने आतिफ को जवाब भेजा। अब देखिए पत्र लिखा कब गया था? आपको देखा होगा कि आपने ऊपर 1/5/2006 को लिखा गया था और शबाना को ये जो पत्र मिला 6/5/2006 को मिला। चलिए ध्यान में इन तारीखों को आपने रखना है और फिर इससे संबंधित जो प्रश्न यहाँ पे हैं उन्हें हम ध्यान से करेंगे। अगला देखते हैं कि शबाना नागपुर से पत्र लिख रही है और तारीख है 7/5/2006। देखिए ये 6 जो लिखा है इसको मैं 2006 पढ़ रहा हूं और इसके बारे में अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले पत्र को पढ़ते हैं। प्यारे आतिफ, सलाम, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियां मुबारक हो। मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7/6/2006 को वापस आऊंगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूंगी। अलविदा शबाना। इसमें भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण तारीखें आपको दी गई हैं। उन तारीखों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपने देखना है कि देखिए नागपुर से ये पत्र 7/5/2006 को लिखा गया। ठीक है। मैं यहाँ ठीक हूं। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। देखिए उसका पत्र कब मिला? कल मिला। यानी कि 7/5 को ये पत्र लिखा तो पत्र कब मिला होगा? 6/5 को ये पत्र मिला होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 जून। अब देखिए बच्चों 1 जून 2006 को बंद होगा। देखो स्कूल कब बंद हो रहा है? 1/6 को कैसे लिखेंगे हम? 1/6/2006 को स्कूल बंद हो रहा है और खुलेगा कब? 10 अगस्त को। यानी कि 10 अगस्त को लिखेंगे। अगस्त का महीना कब आता है? देखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त आपका कब आ रहा है?
8वें महीने में आ रहा है और 2006। ये तारीख कि 1/6 को विद्यालय बंद हुआ, ठीक है, 1/6 को उसका स्कूल बंद हुआ है और 10/8/2006 तक छुट्टियां हैं, यहां तक। अब हम क्या देखते हैं और क्या दिया गया है कि मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूं और 7/6/2006 को वापस आऊंगी। चलो बच्चों, ये प्रश्न जो पत्र थे इनको आपने ध्यान से पढ़ा और अब हम इससे संबंधित यहां पे जो प्रश्न दिए रहेंगे उनको करते हैं। आतिफ ने अपना पत्र 1/5/2006 को लिखा। बिल्कुल सही लिखा। देखो, क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? यानी कि देखिए ये लिखा है 1/5, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? 1/5/2006 का मतलब हुआ, देखिए 5वां महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1, 2, 3, 4 और 5, 5वें नंबर में हमारा कौन सा मंथ आता है? मई आता है। तो यहां पे आपको बताया गया है कि 1/5/2006 को आप जो लिखेंगे 1 मई 2006, यहां पे लिखा हुआ भी यह है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। मैंने कहा 4/8 ये लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए 4 तो आप लिखेंगे 4। अब आपको देखना है कि मैंने कहा 4/8/06, इसको कैसे लिखेंगे? इसको तो हमने 4 लिखा। अब हमने देखना है कि 8वां महीना कौन सा होता है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वें में कौन सा महीना आता है? अगस्त का आता है। तो इसको लिखेंगे आप 4 अगस्त 2006, ठीक है। एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। वैसे आगे भी ऐसी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं और आपको बताता हूं। देखिए मैंने लिखा 3/12/2000 को आप केवल 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए 3 तो हमारी क्या हो गई? तारीख हो गई। 12वां महीना हमारा कौन सा होता है? अगर आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर जो आता है हमारा कौन 12वें महीने में आता है, तो हम लिखेंगे 3 दिसंबर 2006। तो इस तरह से आप तारीखों को पढ़ना सीखेंगे। अब देखते हैं, यहां पे एक्सरसाइज दी है कि 5/5/2006 को 5 मई 2006 लिखा है। तो अब हम देखते हैं कि जो तारीख यहां पे दी है इनको हम कैसे लिखेंगे। 20/5 तो आप लिखेंगे 20 और 5 को आप लिखेंगे मई 2006। अब देखिए बच्चों 7 आप इसको लिखेंगे, तारीख है 7 और 6वें महीने में कौन सा आता है गिनेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 6वें महीने में आपका कौन सा आता है? जून। एक मिनट, मैंने इसको 7 लिख दिया। 7 आपको इसको अंकों में लिखना है। 7 लिखना है इसको आपने इकाई में अंकों में लिखना है। 7 लिखेंगे आप अंकों में, देखिएगा। तो इसको लिखेंगे आप 7 और 6वां महीना हमारा होता है जून। 7 जून 2006। ऐसी एक और एक महीना कौन सा होता है? पहला महीना हमारा जनवरी का होता है, इसको लिखेंगे आप 1 जनवरी 2006। यह आपको लिखना आना चाहिए। अब देखते हैं, नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। तो देखिए बच्चों यहां पे हो गया हमारा 1 और जून का महीना अगर आप गिनेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 6वां महीना हमारा क्या आता है? जून का। तो आप लिखेंगे 1 जून को लिखेंगे आप क्या 6 और 2006। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं 2006। 30 मई
आपने देखा, इसको लिखेंगे आप 30 और मई को लिखते हैं आप 5वां महीना और 2006। आप देखेंगे 10 अगस्त, आप लिखेंगे 10 और अगस्त का महीना जो होता है, अगस्त का महीना होता है कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त आप देखेंगे यह आता है आपका 8वां महीना, तो 10/8/2006। तो बच्चों ये तारीखें आपको लिखनी आनी चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है कि पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा, यह आपने देखा। तो देखिएगा पत्र जो लिखा गया था, पत्र लिखा था वहां पे 1/5/2006 को, और पत्र जो पहुंचा था वो आपने देखा, वो पहुंचा था 6/5/2006 को। अब देखते हैं कि 1 तारीख को पत्र लिखा था और 6 तारीख को वो पत्र पहुंचा, तो पत्र कितने दिन में पहुंचा, 6 में से आप 1 को घटा देंगे तो 5 दिन। तो इसका जो उत्तर आएगा 5 दिन में पत्र आपका अजमेर से नागपुर पहुंचा था। देखिए यहां पे हमने केवल तिथियों को ही घटाया है, क्योंकि महीने दोनों में 5 है और वर्ष दोनों में 2006 है। तो अगले उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ष और माह को भी घटाया जाता है। आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा। अब देखिए पत्र में आपने देखा था कि अब आप कैसे बताएंगे भाई आतिफ अपनी नानी के यहाँ कितने दिन रहेगा। तो सबसे पहले हम पत्र को देखते हैं। पत्र यहाँ लिखा है, देखिएगा कि वह कब अपनी नानी के यहाँ गया और कब तक वो रुकेगा। तो वो लिखता है 5/5/2006 को नानी के घर जा रहा हूं, मैं 20/5/2006 को वापस आऊंगा। तो देखिए वो जो नानी के वहां गया तो वो गया 5/5/2006 को, और नानी के वहां से जो वापस आया ये लिखा है वापस कब आया, 20/5/2006 को वापस आया। देखिए महीना दोनों में 5 है, तो वर्ष दोनों में 2006 है। केवल तिथियों का इसमें फर्क पड़ रहा है कि 5 को वो गया था और 20 को वो वहां से वापस आया। तो वापस कब आया वो, 20 को गया कब था, 5 को, तो कितने दिन रहा वहां पे, 15 दिन। तो 20 तारीख में से 15 तारीख को आप घटा देंगे तो आप देखेंगे कि वह अपनी नानी के वहां कितने दिन रहा, 15 दिन रहा। यहां पे लिखेंगे आप 15 दिन। अब देखते हैं कि नीचे लिखी तालिका पूरी करो। अब देखो बच्चों कि सवाना की छुट्टियां यहां पे दिया है, तारीख दी है से और तक और दिनों की संख्या। ठीक है, सवाना की छुट्टियां यहां पे है कि सवाना की छुट्टी कब पड़ी और कब तक हुई, कब से उसका स्कूल बंद हुआ और कब खुलेगा, तो वो उसकी छुट्टियों के यहां पे हम तारीख लिखेंगे, यहां तारीख लिखेंगे दोनों, और यहां पे दिन लिखेंगे कि कितने दिनों की छुट्टी पड़ी। अब देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न को हम करते हैं कि देखिए सवाना, आपको ये ध्यान रखना है कि सवाना की जो स्कूल बंद हुआ कब हुआ, 1 जून 2006 को बंद होगा, 1 जून 2006 को, और 10 अगस्त को खुलेगा। ठीक है, अब बंद कब होता है, 1 जून, 1 जून को लिखेंगे 1/6/2006, ऐसे लिखेंगे 1 जून को आप, इतने तारीख को बंद हुआ। खुला कब हो, 10 अगस्त को लिखेंगे आप 8 और 2006। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे आप, ये मंथ 6 है, ये मंथ 8 है, ये तारीख 1 है, ये तारीख 10 है, लेकिन वर्ष हमारा दोनों जगह 1 है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पे घटाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि 10/8/2006, ठीक है, इस तारीख से हम 1/6/2006 को घटाएंगे। 10 तारीख को, 1 तारीख को बंद हुआ था, 10 तारीख को खुला, ठीक है, तो 10 में से 1 घटाया तो 9 दिन तो ये आ गए, और 8वां महीना और यहां 6ठा महीना, 8वें महीने से 6ठवें महीने को घटा देंगे तो 2 माह आ गया, और ये हमारा 0 आ गया। अब देखो
तो इससे आपको लगता है जो उसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं, 2 क्या है, 2 तो है माह, 2 क्या है माह, 9 क्या है दिन, 9 हमें हमारा दिन। तो जो उसकी छुट्टी पड़ी 2 माह 9 दिन, 2 माह 9 दिन। अब हम देखते हैं कि यहां प्रश्न पूछा क्या है हमसे। देखिए यहां पे जो हमने यहां पे जो निकाला था ये था हमारा, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले कि 2 माह और 9 दिन की क्या थी उसकी अवकाश उसका रहा। इसको भी हम दिनों में बनाएंगे, लेकिन मैं पहले यहां पे इसकी तारीख लिख देता हूं। जो आपने देखा कि सवाना की जो छुट्टी थी उस तारीख को यहां पे हम लिखेंगे, वो थी 1/6/2006 और उसका जो स्कूल खुला था वो खुलेगा हमारा 10/8/2006। तो 1/6/2000 से 10/8/2000 तक उसकी क्या थी, छुट्टियां थी। और इसको जब आपने वहां से घटाया था तो आपका है 2 माह 9 दिन। लेकिन यहां पे देखिए माह नहीं पूछा है आपसे, आपको जो उत्तर बताना है वो दिनों में बताना है। तो ये 9 दिन तो है ही है। अब 2 माह को आपने दिनों में बदल देना है। तो 1 माह बराबर होते हैं 30 दिन, 1 माह में होते हैं 30 दिन। तो 2 माह में, क्योंकि 2 माह की छुट्टी थी, 2 माह में कितने दिन हुए, 60 दिन। ठीक है, अब देखिए 60 दिन तो आपके हो गए क्या, माह के, और यहां पे जो 9 दिन अलग से आ रहे हैं 9 दिन, तो इन दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो यह आ जाता है आपका 69 दिन। ठीक है, तो कुल मिला के अगर दिनों की संख्या तारीख मैंने लिख दी थी तो यहां पे आपका दिन आ जाएंगे 69 दिन। तारीख आपने लिख दी। आतिफ की छुट्टियां, देखिए आतिफ की जो छुट्टियां थी वो कब से पड़ी, आज से, यानी कि 1/5/2006 से। ठीक है, और 30/6/2000 को खुलेंगे। देखिए आपने पत्र में देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। आतिफ ने जो पत्र लिखा था 1/5/2006 को लिखा था, और वो लिख रहा है आप कैसी हैं, मैं यहां ठीक हूं आपा। आज से मतलब जिस तारीख से उसने लेटर लिखा, यानी कि 1/5/2006 को उसने पत्र लिखा, और कब खुलेंगे, 30/6/2006 को उसका विद्यालय खुलेगा। तो इस तारीख से हम इस तारीख को घटा देंगे। देखिए यहां पे हम देख रहे हैं तो हम लिखते हैं, घटाएंगे कैसे, कि 30/6/2006 ये हमारी तारीख क्या है, स्कूल खुलने की। और स्कूल बंद होने की तारीख क्या थी, छुट्टी पड़ने की, 1/5/2006। घटा दीजिए, 30 में से 1 घटा देंगे तो 29 दिन आ जाएगा, और ये 6 माह में से 1 माह को घटा देंगे तो 1 माह आ गया। तो जो छुट्टी पड़ी है, कितनी पड़ी है, 1 माह 29 दिन, ये उसकी छुट्टी पड़ी है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे आपने देखा जो उत्तर निकला था आपका 1 माह 29 दिन, ये उसकी छुट्टियां थी। अब हम देखते हैं कि यहां पे आपको तारीख लिखनी है कि आतिफ की छुट्टियां कितने तारीख से कितने तक। तो यहां था विद्यालय बंद हुआ था 1/5/2006, और खुलेगा कब, 30/6/2006। ये इनकी तिथि हो गई कि 1/5 से 30/6 तक उसके विद्यालय की छुट्टी थी। तो विद्यालय कितने दिन बंद रहा, 1 माह 29 दिन। अब देखिए ये तो दिन है, अब आपने 1 माह को दिनों में हमें उत्तर बताना है। तो 1 माह में कितने दिन होते हैं, 1 माह में दिन होते हैं आपके 30, और 29 दिन ये आपका आ रहा है, ये आ गया दिन, इनको जोड़ दिया, 9 और 2 5। तो यहां पे आतिफ की जो छुट्टियां होंगी वो होंगी कितने दिनों की, 59 दिन। ये उसके इतने दिनों की उसकी क्या थे, अवकाश था।